नमस्ते, एजुकेशन विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज का डेट है 26 मार्च 2026 और 26 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एंड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, संयुक्त राष्ट्र के हिरासत में लिए गए और लापता कर्मचारियों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ए 21 मार्च, बी 23 मार्च, सी 25 मार्च, डी 24 मार्च। उत्तर सी 25 मार्च। यह दिवस उन कर्मचारियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। विशेष रूप से एलेक कॉलेट के अपहरण की याद में यह शुरू हुआ था। प्रश्न 2, भारतीय वायुसेना ने किस देश की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने की सहमति दी है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी जर्मनी। उत्तर बी ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। हाल ही में दोनों देशों ने रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम भी शुरू किया है। प्रश्न 3, फ्रांस के किस पूर्व प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? ए इमैनुअल मैक्रों, बी सेबेस्टियन लेकॉर्न, सी लियोनेल जोस्पिन, डी निकोलस सरकोजी। उत्तर सी लियोनेल जोस्पिन। लियोनेल जोस्पिन फ्रांस के प्रमुख नेता थे। फ्रांस की बात करें तो यहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं और पेरिस इसकी राजधानी है। प्रश्न 4, 2026 में आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बनी है? ए मुंबई इंडियंस, बी कोलकाता नाइट राइडर्स, सी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी, डी गुजरात टाइटंस। उत्तर सी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी। आरसीबी को हाल ही में $1.78 अरब लगभग 14,860 करोड़ रुपए में बेचा गया, जिससे ये दुनिया की सबसे मूल्यवान क्रिकेट फ्रेंचाइजी में से एक बन गई है। प्रश्न 5, रूस द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी सुपर ऐप का नाम क्या है? ए वेचेट, बी मैक्स, सी टेलीग्राम, डी रशियन कनेक्ट। उत्तर बी मैक्स। रूस ने अपनी निर्भरता विदेशी ऐप्स पर कम करने के लिए मैक्स लॉन्च किया है। ये एक सुपर ऐप है जिसमें चैटिंग, पेमेंट और मैप्स जैसी सुविधाएं एक साथ मिलेंगी। प्रश्न 6, 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। उत्तर बी बांग्लादेश। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने खुद को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित किया था। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति सैन्य अभ्यास होता है। प्रश्न 7, पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? ए वियतनाम, बी फिलीपींस, सी थाईलैंड, डी मलेशिया। उत्तर बी फिलीपींस। ईंधन की आपूर्ति में बाधा और बढ़ती कीमतों को देखते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने ऊर्जा आपातकाल लागू किया है। प्रश्न 8, भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना कहां शुरू की गई? ए हिमाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। उत्तर बी लद्दाख। ये परियोजना लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के तट को संरक्षित करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। प्रश्न 9, स्काईट्रैक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? ए हमद एयरपोर्ट, कतर, बी चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर, सी आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली, डी हनेडा एयरपोर्ट, जापान। उत्तर बी चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट अपनी विश्वस्तरीय सुविधाओं और तकनीक के कारण एक बार फिर दुनिया में नंबर 1 बना है। प्रश्न 10, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए रवीश कुमार, बी पुनीत गुप्त, सी संजय तिवारी, डी आरके अग्रवाल। उत्तर बी पुनीत गुप्त। पुनीत गुप्त को डिजिटल मीडिया प्रकाशकों के प्रमुख संगठन डीएनपीए की कमान सौंपी गई है। प्रश्न 11, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को किस पद पर नियुक्त किया है? ए डीएसपी, बी एसडीएम, सी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, डी खेल सचिव। उत्तर सी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी। यूपी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की नीति के तहत रिंकू सिंह को खेल विभाग में राजपत्रित अधिकारी का पद दिया है। प्रश्न 12, लद्दाख के नए उपराज्यपाल एलजी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए आरके
माथुर बीबीडी, मिश्रा, सी विनय कुमार सक्सेना, डी मनोज सिन्हा। उत्तर सी विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के पूर्व एलजी विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख की जिम्मेदारी दी गई है। प्रश्न, दोपहर के 1:16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी जर्मनी, डी ब्रिटेन। उत्तर बी स्पेन। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्पेन ने ये कड़ा कानून लागू किया है। प्रश्न 14, पीटा का टॉप सालाना अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? ए आलिया भट्ट, बी रवीना टंडन, सी दिया मिर्जा, डी श्रद्धा कपूर। उत्तर बी रवीना टंडन। जानवरों के अधिकारों के लिए निरंतर काम करने और शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए रवीना टंडन को यह सम्मान मिला। प्रश्न 15, रूस ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? अ 2030, बी 2036, सी 2040, डी 2045। उत्तर बी 2036। रूस और चीन मिलकर भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए बिजली की आपूर्ति हेतु परमाणु संयंत्र बनाने पर काम कर रहे हैं। प्रश्न 16, भारत का कौन सा राज्य 2024-25 में शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक बना है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कपड़ा निर्यात में गुजरात को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। प्रश्न 17, सरहुल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। उत्तर बी झारखंड। सरहुल झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा प्राकृतिक उत्सव है जिसमें साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। प्रश्न 18, यूसीसी बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी असम। उत्तर बी राजस्थान। उत्तराखंड के बाद राजस्थान विधानसभा ने भी समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है। प्रश्न 19, हाल ही में जियो पेमेंट बैंक ने कौन सा नया बचत खाता लॉन्च किया है? ए सेविंग्स प्लस, बी सेविंग्स प्रो, सी स्मार्ट सेव, डी डीजी सेविंग्स। उत्तर बी सेविंग्स प्रो। यह खाता उच्च ब्याज दर और डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया है। प्रश्न 20, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की विजेता टीम कौन सी है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत, डी पाकिस्तान। उत्तर सी भारत। भारत ने रोमांचक फाइनल में जीत दर्ज कर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज का प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी म्यांमार। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। एजुकेशन विद प्रेम, ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।